हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी साहित्य बाय नंदिनी। यहाँ मैं आप लोगों के लिए भक्ति काल से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं कभी कभी यूपी टीजीटी और पीजीटी में कभी न कभी पूछा ही गया है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आप लोगों के परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और वीडियो लाती रहूँगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यह पद किसके द्वारा लिखा गया है। यह पद मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह पंक्ति मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। मीराबाई का मलार कृति है। मीराबाई का मलार मीरा की कृति है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था। रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुज ने किया था। मीराबाई की रचनाओं में भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। यह राजस्थानी में है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुदाय। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है। यह पंक्ति मीराबाई की है। निम्बकाचार्य का संबंध है। निम्बकाचार्य का द्वैत दर्शन से संबंध है। द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। निम्बकाचार्य ने किया था। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। रहीम किसके दरबार में कवि थे। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी से हुई। राम गोविंद के रचयिता कौन है। राम गोविंद के रचयिता मीराबाई है। मीराबाई की उपन्यास पद्धति कैसी थी। मीराबाई की उपन्यास पद्धति माधुर्य भाव की थी। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीम के विषय में है। आचार्य शुक्ल जी ने यह उक्ति किसके बारे में कहा था। रहीम के बारे में कहा था। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता गोस्वामी जी हैं। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। रुद्र संप्रदाय। विष्णु समुदाय का अन्य नाम रुद्र संप्रदाय भी है। विष्णु संप्रदाय का अन्य नाम रुद्र संप्रदाय भी है।
तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बकाचार्य हैं। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम रहीम है। भक्ति काल के कवि जिसमें संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया, कौन थे? तो वे तुलसीदास थे। तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा कैसी थी? रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली थी। खेट कौतुकम रचना है। खेट कौतुकम रहीम की रचना है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। तुलसीदास के किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद के भक्त कवि थे। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। यह प्रश्न DPPP के 2018 में पूछा गया था। भक्ति आंदोलन को ईसाईतन की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? भक्ति आंदोलन को ईसाईतन की देन जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। हिंदी साहित्य का वह युग जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सोलहवीं शताब्दी सती के युग को, भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? प्रथम विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन थे। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा था? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा जाता है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा को और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। भक्ति का प्रारंभ हुआ था। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलवार वैष्णवों की संख्या कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर विशेषता लागू होती है अहंकार का त्याग। रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं।